वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बड़ी परेशानी आप लोगों को लगी हुई है कि यूट्यूब ने अपना फीचर थोड़ा सा चेंज किया है, यानी कि मुख्तलिफ लैंग्वेज में सब वीडियोस को ऑटो अपने आप ही कर रहे हैं। बड़ी सिंपल से उसकी है, सेटिंग में जाएं, वहाँ पे ऑडियो ट्रैक लिखा होगा, उसको आप वहाँ पे दबा दें। वहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश, उर्दू तो खैर वहाँ पे लिखी हुई नहीं है, तो आपको वो हिंदी तो मिलेगा लेकिन होगा वो उर्दू में ही। तो वहाँ जाके आप सिंपल ही जाके सेटिंग में जाके बड़े आराम से, जब आप 3 डॉट को क्लिक करेंगे वहाँ पे सेटिंग को, तो वो नीचे आ जाएगा वहाँ पर सेटिंग ऑडियो ट्रैक। वहाँ जाके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आपको ओरिजिनल लैंग्वेज में जो है वीडियो मिलेगी। तो कोशिश तो हम कर रहे हैं कि आपको अब प्योर जो है उर्दू लैंग्वेज में ही वीडियो मिले। डबिंग वाला सिस्टम कोशिश की है कि हम बंद ही कर दें, और वो शायद हम कामयाब हो भी जाएं। आज बड़ा ही अहम टॉपिक है प्लैनेट। जब आपकी कुंडली के अंदर, चार्ट के अंदर कोई योग नहीं होते या नहीं बन रहे होते, तो नेटल चार्ट उसे कहते हैं जो आपके बर्थ चार्ट को कहते हैं। यानी आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लैनेटरी कंडीशन या कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहे या कोई योग नहीं बन रहे, तो ट्रांजिट में भी योग जो है वो बनते हैं। और जब वो योग बनते हैं तो किस तरह जो चीज़ें जो हैं वो होती हैं, उसके ऊपर आज डिटेल के साथ बात करेंगे। और कोशिश करूँगा कि आसान लैंग्वेज में आपसे बात करूँ, और कोशिश होती है कि ये एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी है जिसमें आप देखते हैं कि आपके साथ होता क्या है। वो ये होता है, जैसे जुपिटर है, जुपिटर को नफ्स कहा जाता है, यानी कि मैं या आप, नफ्स है। नफ्स नहीं मज़ा लेना है, चाहे वो वीनस के थ्रू ले या केतु के थ्रू तकलीफ ले या सैटर्न के थ्रू कैरियर को बनाए। तो जुपिटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाज़ दफ़ा जब प्लैनेट होते हैं तो वो हमें मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी में तो बहुत फ़ायदा दे रहे होते हैं, लेकिन फिज़िकली जब आते हैं, नफ्स के ऊपर कोई चीज़ आती है तो उसमें तकलीफ़ें भी आती हैं, उसमें बीमारियां भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। लेकिन मटेरियल चीज़ों में वो योग हमें बड़े बेनिफिट फ़ायदा दे रहे होते हैं। फर्स्ट कर लें, जैसे आजकल जुपिटर जो है जमनाई में बैठा हुआ है। आपका जुपिटर कहीं पे भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, वो वीनस के साथ अगर आके मिलेगा, यानी जुपिटर और वीनस किसी घर में भी बैठे हो, आपका एरीज है, आपका टॉरस है, आपका जोजा है, आपका कैंसर है, आपका लियो है, आपका विर्गो है, लिब्रा है, आप स्कॉर्पियो हैं, आप सेजिटेरियस हैं, आप कैप्रिकॉर्न हैं, आप एक्वेरियस हैं, आप पाइसिस हैं, आपके 6, 8, 12 में बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, जुपिटर और वीनस का कंजक्शन हो, बाय बर्थ आपके चार्ट में नहीं है लेकिन ट्रांजिट में बन गया। जैसे जोजा में आजकल जुपिटर बैठा हुआ, कहीं वहां पे वीनस बैठा होगा, तो भाई लाइफ में लग्जरी आएगी, चीजें कंफर्ट आएगा आपकी लाइफ में, रुपया पैसा आएगा आपकी लाइफ में, व्हीकल चेंज होगी आपकी लाइफ में, गैजेट चेंज होंगे आपकी जिंदगी में, फीमेल आपकी जिंदगी में आएगी, शादी का योग बन जाएगा। किसी मेल के चार्ट में अगर हो तो शादी का योग बन जाएगा वो, अगर आपके उसमें चार्ट में नहीं आएगा कि शादी का एक प्रॉपर योग होता है। जब जुपिटर वीनस से मिलेगा आपके, तो ये होगा आपके साथ। अगर नहीं होता, बाज़ दफ़ा किसी का नहीं होता, तो भाई वो देखना पड़ता है चार्ट में कि आपका वीनस किस तारा में बैठा हुआ है। वो 3, 5, 7 तारा तो नहीं है, कोई गलत नक्षत्र पे तो नहीं बैठा जो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा। वो चार्ट को देख के फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि क्या हुआ, वरना ये चीज़ें तो होंगी। अब फर्ज कर लें कि वीनस 21 डिग्री का बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी घर में बैठा हो, किसी भी ज़ोडिक साइन में बैठा हो, और राहु बैठा हो, दोनों वीनस और राहु इकट्ठे बैठे हो। वीनस 21 डिग्री का है, राहु 18 डिग्री का है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे आप? फिर आप जोड़ेंगे ना उसको। राहु को दादा कहते हैं, वीनस को रुपया पैसा, तो फिर हम कहेंगे ना कि भाई भाई साहब के जो भी हैं ये दादा पैसे वाले थे, और दादा जो हैं जायदाद छोड़ के चले गए, और उसके बलबूते पे ये जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए तो नस्लों तक बना लिया गया है
उनका है ना, फिर राहु आगे, सॉरी वीनस आगे राहु से, तो देखें वो 7 नस्लों के लिए बना के, आपको भी पता है। अगर यही वीनस पीछे है और राहु आगे है तो दादाजी आपके लिए ठेंगा भी नहीं छोड़ के गए, कुछ नहीं आपके बल्ले फिर आप अपनी मेहनत से करेंगे। आप इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, वीनस आगे है, राहु पीछे है, चेंज करें तो वीनस बेगम है ना, बेगम को आप इतवार बाजार नहीं ले जा सकते। वो तो कहेंगे मैंने तो भाई खबरदार, तूने मुझे इतवार बाजार की अगर बात की तो मैं तो किसी ब्रांडेड शॉप पे जाऊंगी, वहीं से चीजें लूंगी। अब वीनस बेगम बन गई, राहु खर्चा मल्टीपल खर्चा, बड़े लेवल के ऊपर। यही वीनस पीछे आ गया, राहु आ गया, तो वो आपकी जो सॉरी वीनस आगे और राहु पीछे है, तो आप देखें ना, पड़ोस वालों ने, साथ वालों ने, आपके भाई ने 75 इंच का टीवी ले लिया, अब मैं तो 100 इंच का टीवी लूंगी। तो ऐसा होता है ना। अगर ये वीनस पीछे हो तो आपकी बेगम आपको नहीं कुछ कहेगी, वो डिमांडिंग नहीं होगी, डिमांड नहीं करेंगे। और जिनका सन और वीनस इकट्ठा हो और वीनस आगे हो तो भाई साहब सोच समझ के कीजिएगा शादी। आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, इतना सब्र होना चाहिए आपके अंदर कि आप उनका, क्योंकि वो तो सन को क्रॉस करके आई है ना, वो तो ईगो बहुत है, अना बहुत ज्यादा होगी, मैं उनके ऊपर तू मैं, तो आपके अंदर पेशेंट होगा तभी आप गुजारा कर सकेंगे। हाँ, पीछे से भी वो वेल ऑफ होके आएंगे, वेल ऑफ है जी, ठीक ठाक वेल ऑफ है। पीछे जो खानदान था वो भी बड़ा वेल ऑफ था उनका, ऐसा है। अब वीनस मार्स है तो कई कुंवारे लड़के होंगे, उनको कैरियर में कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे शादी होगी उनका कैरियर बनना शुरू हो जाएगा, उनके पैसे आना शुरू हो जाएंगे, जिंदगी में कंफर्ट शुरू हो जाएगा। थोड़ा उसको हम बदलें तो आपका भाई पैसों वाला होगा जी, रुपए पैसा वाला होगा। अब वो कहेगा जी मेरा तो कोई भाई नहीं है, भाई आपका फिर साला ब्रदर इन लॉ वो पैसे वाला होगा। चार्ट इस तरह चेंज करते हैं। वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट है, वो मरकरी के साथ मिलेगा, बड़ा खूबसूरत कंजक्शन माना जाता है, वीनस मरकरी जुपिटर सैटर्न। इसको तो इंतहाई बड़ा योग, यानी कि नफ्स ने रुपया कमाया, बिजनेस से कर्म किया, किसके लिए? रुपये पैसे के लिए। इस तरह चीजें होती हैं आपके लाइफ में, बहुत बड़ी चीजें इस तरह होंगी, चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर चीजें मिलती हैं। तो आप प्लेनेट को समझें। आप जुपिटर सैटर्न के साथ मिलने जा रहा है, कैरियर बनेगा, कैरियर स्ट्रांग होगा आपका, लेकिन वो कुंडली में जाके देखना पड़ेगा कि कहीं आपका वो सैटर्न जो है या जुपिटर जो है वो किसी खराब तारे में तो नहीं बैठा। अगर वीनस सैटर्न इकट्ठे हैं तो आपकी बेगम भाई वर्किंग लेडी होंगी, काम करने वाली लेडी होंगी, काम होगा उनके पास। आपके डिग्री वाइज से प्लैनेट्स आगे पीछे जो है वो चेंज हो जाते हैं, रिजल्ट ही चेंज हो जाता है। कारक तत्व यानी कि आपको उनके ट्रिब्यूट पता होने चाहिए कि भाई प्लैनेट करता क्या है, उसकी खुसूसियत क्या है, उसकी खामी क्या है। अब जैसे बहुत से लोगों के जुपिटर जो है वो जमनाई में ट्रांजिट में है, बहुत से लोगों के जमनाई में, लिब्रा में, एक्वेरियस में, इसे ट्राइंग थ्योरी कहते हैं। अब जुपिटर वीनस इकट्ठा हो तो वैदिक में भी इसको पैसों को धन का योग कहा जाता है और ठीक ठाक योग कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी चीजों को कैलकुलेट करता है। अब इसी तरह अगर मार्स सैटर्न है तो भाई टेक्निकल में होगा ना, टेक्निकल चीजें होंगी, इंजीनियरिंग होगा, डॉक्टर होगा, ऑडिटर होगा। तो आपने चार्ट को देखना है कि आपका प्लैनेट किसके साथ क्या करने जा रहा है, क्या रिलेशनशिप बनाने जा रहा है। कंजक्शन की बहुत खूबसूरती होती है। वीनस सैटर्न है तो भाई आपके जो बेगम होंगी वो वर्किंग लेडीज होंगी,
तो यहाँ भी देखना था जहाँ पैदा हुए हैं उससे सड़क जो है शुमाल की तरफ जा रही थी, जनूब की तरफ जा रही थी, वो बहुत से कुछ देखना पड़ता। तो यहाँ प्लेनेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको सही एक्चुअल रिजल्ट क्या मिलेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ वीनस क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेनेट है, वो एरियस में बैठा हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे वीनस या कोई भी प्लेनेट आपके बैठा, उससे अगले घर में प्लेनेट कौन सा बैठा, वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डालता है उसके ऊपर। उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पड़ेगा आपके ऊपर। आपको लाइफ में चीजें अच्छी खासी जो है मिलेंगी। तो ट्राइंग क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि जो भी आपका लगे, विर्गो है फर्ज कर लें आप विर्गो की जो ट्राइंग बनेगी वो अर्थ एलिमेंट की बनेगी। यानी आजकल जैसे सैटर्न है वो 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, वो पाइसिस में बैठा हुआ है, D9 चार्ट में वो विर्गो का बैठा हुआ है और वो दूसरे पद में यानी कि नक्षत्र के दूसरे चरण पे ही वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, जो नक्षत्र भी उसका अपना है। अच्छा, वो जो दूसरा चरण है वो अर्थ एलिमेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न हो जाएंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यानी तीनों घर जो है रुपए पैसों के घर हैं। यानी दुनिया बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएगी। और सैटर्न का ये 4.5 महीने का पीरियड भी जो है वो तो खैर मैं डिटेल से उसको बात करूंगा। अगर आपका ये घर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न में कोई भी प्लेनेट नहीं है, कोई भी प्लेनेट नहीं है, आपका कोई सा भी ज़ोडिक साइन हो, कोई सा भी साइन हो आपका, अगर आपका टॉरस में, विर्गो में, कैप्रिकॉर्न में कोई प्लेनेट नहीं है तो आपका जो भाग्य है ना वो 30 से 32 से पहले आपका भाग्य नहीं खुलेगा आपका। उसके बाद आपकी जिंदगी की अब देखें पटरी कैसे पकड़ती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अर्थ एलिमेंट पे प्लेनेट हो और D9 में भी और D10 में भी हो तो बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे रुपये पैसों के घर यही है ना, ट्रेडिंग का, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह चीजों को होता है कि ट्राइंग कैसे बन रही है, ये कौन से प्लैनेट का कंजक्शन है। वीनस और मार्स का कंजक्शन है, यानी मर्द औरत का कंजक्शन है। मार्स को भाई भी कहते हैं, हस्बैंड भी कहते हैं। और यहाँ पे राहु के साथ अगर मिल गया, ये राहु वीनस है, तो भाई आपका अदर कास्ट यानी कि डिफरेंट कल्चर में मैरिज होने के मैंने बहुत से चार्ट यहाँ पे देखे जो अक्सर वो अपने सेम कल्चर में शादी करने के लिए करते हैं, लेकिन उनके चार्ट में होता है भाई डिफरेंट कल्चर या आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी, वो सेम कल्चर में कर बैठते हैं तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्या। तो आप देखें आपका प्लेनेट बाय बर्थ में नहीं है क्या, ट्रांजिट में। तो वीनस ने तो आना जुपिटर के साथ, तो ट्रांजिट में तो योग बनेंगे और बहुत जबरदस्त योग बनेंगे। तो आप देखें आपके चार्ट में है नहीं है, तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसर्न करें, देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।